आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिस वर्कशीट जो कि पुनीत सर की पाठशाला न्यूमेरिकल क्लास 10th हम लोगों ने आपको दी थी, जिसमें हमने आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस की बात करी थी। तो सबसे पहले तो आई विल डिस्कस ऑल द फॉर्मूलेस विच वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जितने फॉर्मूलेस हमने डिस्कस किए उस सारे फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट ऑल द न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों को इस शीट में मिले। तो बात करी जाए फॉर्मूलेस की, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमको मिला जिसमें हमने बोला कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की डिवाइडेड बाय 2 होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मैं ये जो बता रहा हूं ना, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। अब एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला कौन बताएगा? मुझे बताओ, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बताया था मैंने? एंगल ऑफ डेविएशन 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर, 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल आई। फिर डेविएशन का एक और फॉर्मूला 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर, और एक और फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दिमाग में सारे फॉर्मूले होना चाहिए। एक दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है और एक बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट आता है जिसका था प्रिज्म का। आपने सुना है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम या प्रिज्म, जिसमें व्हाइट लाइट पास होती है तो 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है। सुना है आपने इस चीज को? क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि वो कैसे होता है? तो आज मैं उसकी बात करता हूं, फिर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। हमारे पास समय है 2 दिन का खूबसूरती से, तो न्यूमेरिकल्स अभी मैं डाउट ले लूंगा। पहले मैं वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि वो है क्या एक्चुअली में, और फिर आएगा न्यूमेरिकल्स जो कि आपके डाउट होंगे, और फिर हम कुछ और न्यूमेरिकल्स अच्छे लेवल के HCV यानी श्री HC वर्मा जी के क्वेश्चंस, या फिर हमारे पास जो भी एस चंद के क्वेश्चंस हैं वो हम लेवल पे लेके आएंगे। तो ये मैं अभी फॉर्मूलेस की और बात ना करते हुए अभी सबसे पहले रोशनी डालना चाहता हूं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, जिस कॉन्सेप्ट की वजह से आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है कि भाई साहब मान लीजिए हमारे पास एक प्रिज्म है। क्या आप लोगों ने आज तक प्रिज्म देखा है? सर, क्या आप लोगों ने प्रिज्म देखा? मैंने दिखाया भी आप लोगों को एक बार प्रिज्म। अगर मेरी लाइव क्लास आपने अटेंड करी है तो मैंने आपको एक प्रिज्म दिखाया था, मेरे पास भी है मेरे ख्याल से, और अगर यहाँ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो नवनीत सर ढूंढ रहे हैं, और अगर प्रिज्म नहीं मिला तो मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं। तो प्रिज्म एक्चुअली कुछ इस तरह का चीज होता है, जैसे अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह की चीज होती है ऐसे, फिर यहां से हमारे पास एक लाइन ऐसी ज्वाइन होती है इससे, फिर एक लाइन होती है ऐसी ज्वाइन, और एक लाइन होती है ऐसी ज्वाइन। तो ये होता है हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म। और आपके सामने आ गया है ये प्रिज्म। देखो, आप प्रिज्म देख पा रहे हो? ये प्रिज्म सबको दिख रहा है ना? ठीक है, ये प्रिज्म है। इसी प्रिज्म को मैंने कुछ इस तरह से अगर ऐसे रख दिया तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको सामने की तरफ से देखूं तो कैसे दिखेगा? तो सामने की तरफ से देखने पर वो सिर्फ ट्राइंगल दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब मैं आपको फ्रंट फेसिंग दिखा रहा हूं, तो ये प्रिज्म होता है। अब मैं बात करने वाला हूं आपके से इसके फ्रंट फेसिंग की। तो ये रहा हमारे सामने प्रिज्म, ये रहा प्रिज्म। अब ये जो प्रिज्म है ना, इसकी खूबसूरती सुनो कि ये फ्रंट फेसिंग में जो है, हाँ ये फ्रंट फेसिंग है। अब यहां से क्या हुआ प्रिज्म से? सबसे पहले तो क्या होता है, देखो फिजिक्स के अंदर जो भी चीज होती है ना, वो सबसे पहले किसी भी चीज का क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। हम ऐसे किसी चीज को नहीं ढूंढते। मेरी बात समझना, इसको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। जब भी आप गैस को चेक करने जाते हैं तो गैस को चेक करने से पहले आप गैस की स्मेल समझते हैं कि आ रही है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास गैस की स्मेल आ रही है, जो आपके घर में LPG गैस है उसकी स्मेल, बाकी गैस उसकी स्मेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मान लो आपको LPG गैस की स्मेल आ रही है तो आप क्या करोगे? और दूसरी गैस की आई तो आप नहीं बंद कर सकते। नहीं समझे? समझ गया ना? हाँ ठीक है, बात उसमें कोई रेगुलेटर नहीं, उसमें कहीं रेगुलेटर नहीं मिलेगा। लेकिन LPG की गैस के पास क्या रेगुलेटर भी रहता है और वो बंद करने का स्विच भी रहता है। तो आप बंद तब करेंगे, यानी एक्शन तब लेंगे जब आप ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व कैसे करेंगे? या तो सेंस करके। सेंस कैसे कर सकते हैं? या तो देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो भी है
टेस्ट कर सकते। आपको पता कब चलेगा, जब आप सेंस करेंगे, यानी क्या करोगे आप, ऑब्जर्वेशन। क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि यहां से खूबसूरत सी एक बहुत खूबसूरत सी एक वाइट लाइट हमने पास करवाई। यहां से एक वाइट लाइट जब पास हुई तो ये वाइट लाइट बाहर निकली, और इस वाइट लाइट की खास बात यह थी कि ये 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हुई। क्या करी, 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हुई। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता है सबसे ज्यादा डिस्पर्जन किसका होगा, या कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। ऊपर कौन सा आता है, रेड कलर आता है या फिर ब्लू कलर आता है या वॉयलेट कलर आता है, जरा बताओ। सबसे ऊपर, सबसे नीचे कैसा आता है, रेड। सबसे नीचे रेड आता है या वॉयलेट आता है, सोचो सोचो। डायग्राम देखे हैं अपन लोगों ने किताब में, सोचो देखो, नहीं पता, कभी नहीं देखा। हाँ, फिर इसके बाद हमारे पास डिफरेंट लेयर्स ऑफ कलर्स आते हैं, और रेड के बाद क्या आता है, रेड के बाद क्या आता है, येलो। इसको याद करने का यह तरीका नहीं था, तो इसको याद करने का तरीका था VIBGYOR, तो आता है ऑरेंज। तो उसके बाद जो आता है वो आता है ऑरेंज। अब ऑरेंज कलर कैसे निकालूं मैं, तो ऑरेंज, ये तो रेड है, चलो ये इसको ऑरेंज मान लेते हैं, तो थोड़ा सा शेड चेंज होता है और ये आ जाता है ऑरेंज। फिर ऑरेंज के बाद क्या आता है, येलो, तो हमारे पास आ जाता है येलो। फिर इसके बाद क्या आता है, ग्रीन, तो ग्रीन आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है ग्रीन। और फिर क्या आता है, ब्लू आता है, तो हमने कर लिया ब्लू। और ब्लू के बाद क्या आता है, इंडिगो, तो इंडिगो थोड़ा सा क्या होता है, ब्लू से भी थोड़ा क्या बोलते हैं, लाइट बोलूँ, थोड़ा लाइट होता है, तो हमने इसको थोड़ा सा और लाइट कर दिया। और फिर आता है वॉयलेट। तो इस तरह से 7 कलर्स में डिस्पर्स होता है। मतलब अब मेरे पास कलर नहीं थे यार, अब ये मत सोच, हाँ ऑरेंज था, कहाँ है बता भाई, कहाँ है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, तो वो तो अबे पागल है, ऑरेंज, येलो है, वो कह रहा ऑरेंज। बहुत सारे शेड्स है ना। हाँ वो तो आएंगे ना, देखो करता हूँ, चलो लो। अब कहाँ है ऑरेंज, कहाँ है पूरा, ब्लैक के ऊपर के बगल में ये ऑरेंज है। तुम लोग यार पागल मत हो जाना मेरे लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 7 कलर्स में डिस्पर्स हुआ। लेकिन अब यहां पर इसको क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे व्हाइट लाइट। क्या बोलते थे बेटा, ये ऑब्जर्वेशन था, और ये 7 कलर्स में डिस्पर्स लाइट थी। मतलब व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स थे जो प्रिज्म से पास होने पर 7 कलर्स में अलग अलग तरीके से डिस्पर्स होती थी। हालांकि इस व्हाइट लाइट को जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, लेकिन ये डिस्पर्स कुछ इस तरह से हो गई। वो यहीं से होगी एक्चुअली, अगर मैं देखूं तो वो एक्चुअली यहां पर अब देखो, कोशिश करते हैं अपन तो भाई, चलो ठीक है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये लो ऐसे गई ये, और यहां पर हमारे पास रेड कलर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से डिस्पर्जन होता है, और इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब क्या हुआ, अब एक्चुअली आपको तो पता ही है कि ये डिस्पर्जन क्यों हुआ, कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन का खेल आया है। क्या आया है, रिफ्रैक्शन का खेल तो आया है। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज लाइट एयर से ग्लास में, ग्लास से वापस एयर में जाती है, इसी वजह से, ठीक है। अब समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि बात इतनी सी नहीं है।
बात थोड़ी सी और बड़ी है। जब हमने एक वाइट लाइट इस्तेमाल करी तो हमारे सामने आया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लेकिन अगर हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल किया, मोनोक्रोमेटिक मतलब समझते हो? मोनोक्रोमेटिक लाइट वह लाइट होती है जो कि सिंगल कलर से बनी है। कितने कलर से? सिंगल, एक कलर से। क्या बोलते हैं इसको? मोनोक्रोमेटिक। क्या बोलते हैं इसको? मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है मोनो मतलब सिंगल, क्रोम का मतलब कलर, तो सिंगल कलर वाली लाइट। तो सिंगल कलर वाली लाइट भी डेविएट हुई। अब जब डेविएट हुई तो हमको एक चीज और समझ में आई कि लाइट जाना चाहती थी सीधा का सीधा, तो वो लाइट ऐसे जाना चाहती थी, सीधा सीधा। देखो मैं बताता हूं। अच्छा एक मिनट। तो लाइट जाना चाहती थी कुछ इस तरह का, यहां से लाइट सीधा जाना चाहती थी, लेकिन लाइट जा नहीं पाई और यहां से वो मुड़ गई, है ना? लाइट यहां से मुड़ गई। लाइट जाना चाहती थी सीधा लेकिन मुड़ गई। लेकिन हुआ क्या होगा बीच में वो देखो। तो लाइट के बीच में क्या हुआ होगा वो ध्यान से देखना है ना। तो लाइट यहां गई होगी और लाइट जाना तो सीधा चाहती थी ऐसे, लेकिन लाइट यहां पर आ गया हमारे पास एक खूबसूरत सा नॉर्मल। क्या आ गया? ये आ गया नॉर्मल। अब यहां पर लाइट जब नॉर्मल आ गया तो लाइट क्या होगी? लाइट तो जाना चाहती थी सीधा, और लाइट जब सीधा जाना चाहती थी यहां से ये ऐसे, लेकिन लाइट अब हो जाएगी बेंड। लाइट क्या हो जाएगी? बेंड। कहां होगी? टुवर्ड्स या अवे? अब देखो कैसे, क्यों? क्योंकि यहां पर एयर मीडियम है, यहां पर ग्लास मीडियम है, और यहां पर हमारे पास फिर से एयर मीडियम है। तो अभी लाइट जो जा रही है वो एयर से ग्लास में जा रही है, यानी फ्रॉम डेंसर टू फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, और रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल है। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब लाइट जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां लाइट कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। हमने कहा भाई इतनी बेंड हुई, लाइट कितनी बेंड हुई? यहां से इतनी बेंड हुई, और लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल चली गई। अभी फिर से मीडियम चेंज हुआ। लाइट सीधा जाना चाहती थी यहां पर ऐसे, लेकिन नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि फिर से मीडियम चेंज हुआ, ग्लास से फिर से एयर हो गया। तो जब एयर आया तो एयर के पास फिर से क्या हुआ? एक और नॉर्मल बना। बोलो हाँ या ना? ये एक और नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल। अब लाइट ऐसे जाना चाहती थी और जाएगी कैसी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयरर हो रहा है। तो डेंसर से रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये चली गई अवे। और इस तरह से लाइट का क्या हुआ? डेविएशन। अभी बात समझना, डेविएशन हुआ, डिस्पर्जन नहीं हुआ। डिस्पर्जन मतलब एक ही लाइट 7 कलर में गई, यहां एक ही कलर की लाइट थी, तो लाइट क्या हो गई? डेविएट हो गई। जाना ऐसे चाहती थी और चली कैसे गई? इस तरह से। तो इसका हुआ डेविएशन। ठीक है। अब अगर देखें तो देखा जाए तो कितने एंगल से डेविएशन हुआ, ये कौन बताएगा? ये वाला एंगल। तो अगर देखा जाए तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज कॉल्ड डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, विच इज डिनोटेड बाय लेटर अल्फाबेट ए। किससे डिनोट किया जाता है? अल्फाबेट ए से, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। लाइट यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई, और यहां से यहां गई, एंड दिस इज द वाइट, जो वाइट एरो बनाया है, दैट इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट। मतलब लाइट ने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। अब ये बात रही, तो ये कितना डिग्री का हो गया जरा बताओ? 90 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ? अरे बताओ ना यार। और ये कितने डिग्री का हुआ जरा बताओ? ये वाला, ये भी 90 डिग्री का। अच्छा, इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा? अरे भाई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ, अरे यार
एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा इस एंगल को क्या बोलेंगे जरा बताओ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? सबको क्लियर चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? बहुत बढ़िया। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बात ये है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, ये एंगल, ये जो डॉटेड लाइन वाला और ये वाला, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला सोचो। नहीं, यहां देखो, देखो ध्यान से देखो, ये नॉर्मल, ये ऐसा, ये ऐसा। अगर ये आई है और ये आर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा जरा बताओ? अरे हाफ क्यों बोल रहे हो? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, कहां मैंने बोला कि आधा हुआ है? सोचो, ये आई है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आई। अगर ये आर है तो ये कितना हो जाएगा? नहीं पता? फिर से देखो, फिर से देखो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। भाई मैंने कहा ये एंगल आई है तो ये कितना होगा? आई होगा ना? ठीक है। ये एंगल क्या है? आर। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा जरा बताओ? आई माइनस आर। प्रियदर्शनी के लिए तालियां। भैया आई में से आर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? देखने वाली बात होती है, दिखेगा जब देखोगे तब दिखेगा। सर नहीं दिखाते हर चीज, अंतर्यामी बनो। सर क्या कह रहे हो? ठीक है, तो मतलब अगर कहें तो ये कितना हो जाएगा? आई माइनस आर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, आई माइनस आर। सर एकदम बिल्कुल क्लियर और कट समझ में आ गया। ठीक है ना? है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको R1 बोल दूं तो चलेगा ना? ये R1 और ये R1 चलेगा ना? R1 दे दिया मैंने नाम, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इसको भी R1 दे दूं और इसको भी R1 दे दूं, चलेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरे वाले के लिए अगर R2 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरे वाले के लिए R2 है, तो अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला बताऊं? बताता हूं। अगर ये एंगल E है तो E माइनस R2, तो ये आ जाएगा E माइनस R2। बोलो हाँ या ना? अभी चिंता मत करो, एकदम मजा ला दूंगा। देखो देखो मैं बताता हूं कैसे। चलेगा? देखो ये पूरा आई तो ये भी पूरा आई, ये R1 तो ये कितना हो जाएगा? I माइनस R1। ये E तो ये पूरा E, ये R2 तो ये कितना हो जाएगा? E माइनस, ये हो जाएगा E माइनस R2। बोलो हाँ और हाँ? हाँ सर, वेरी गुड। अब एक ट्राइंगल दिख रहा है? देखो प्रियदर्शनी, वेरी गुड बेटा। अगर ये डेल्टा है और ये है I माइनस R1 और ये है E माइनस R2, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी?
दोनों का साउंड। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैथ लगा रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस कर दोगे तो डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, आई प्लस ई माइनस साइन कॉमन आर वन प्लस आर टू। बोलो हाँ या ना? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अभी और चल रहे हैं, चिंता मत करो। बताओ ये कितना है पूरा, और बेटा ये भी कितना है पूरा? अगर ये R1 है, ये R2 है, तो बेटा ये एंगल कितना होगा जरा बताओ? ये R1 है, ये R2 है, तो बेटा ये एंगल कितना होगा जरा बताओ? जल्दी बताओ। नहीं भाई, R1 माइनस R2 नहीं होगा। सब ट्राई कर लो जल्दी फटाफट, सब ट्राई कर लो। अगर ये R1 है और ये R2 है तो ये एंगल कितना होगा जरा बताओ जल्दी फटाफट। R3 नहीं, इसका नाम नहीं दिया हमने, हमें इसको R1 और R2 के टर्म्स में निकालना है। ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो अगर ये R1 है, ये R2 है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? ये R1, ये R2, तो इस वाले एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा बताओ फटाफट। मैं बताऊं? अब ये वाला अगर क्वेश्चन मार्क हमको निकालना है तो R1 प्लस R2 प्लस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ? 180 डिग्री। और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ? क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। बोलो हाँ या ना? जल्दी बोलो। है ना? मतलब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस R1 प्लस R2, ब्रैकेट में लेना है। अच्छा, अब बेटा ध्यान से देखने पर एक चीज ये समझ में आई कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। बोलो हाँ या ना? इस क्वाड्रिलेटरल की खास बात यह है कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस 90 बराबर हो जाएगा 360 के। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताता हूं कैसे। ये एंगल ए, ये 90, ये 90 और ये 180 माइनस R1 प्लस R2 का सम कितना होगा? 360 डिग्री। भाई साहब 90 प्लस 180 प्लस 90 कितना हो गया? 360। 360 से 360 कैंसिल, उधर बचा 0। ए माइनस R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा? 0। माइनस का पूरा पूरा इधर गया तो क्या हो गया? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 प्लस, बोलो हाँ है ना? अब ये R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ए के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? एक्चुअली पता क्या किया हमने? प्रिज्म के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकाली, जो कि होती है इंसिडेंट एंगल प्लस एमर्जेंट एंगल माइनस ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। इंसिडेंट एंगल पता लग जाएगा, इमरजेंट एंगल जितने एंगल से बाहर निकल रहा है वो पता चल जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पता चल जाएगा। इन दोनों को प्लस करके ए से माइनस करके हमें क्या मिलेगा? कितने एंगल से वह लाइट डेविएट हुई है। और बेटा मैंने आपको बताने इसलिए जरूरी नहीं समझा क्योंकि आप डर जाते हैं। अभी समझ में आया कि मैं क्या बताना चाहता था? हम निकाले हैं डेविएशन इन प्रिज्म। कितना डेविएशन आएगा? लाइट ए से जाके ए से क्यों जा रही है और कितने एंगल से जा रही है, कितना डेविएशन आ रहा है, ये पता चल जाएगा। समझ में आया?
इसी को बोलते हैं डेविएशन इन प्रिज्म। डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लोगे? Yes, Yes. sir. लिख लोगे? किताब है साइंस की, एनसीईआरटी निकालना, एनसीईआरटी निकालना। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्यों करवाया, हम बेवकूफ़ दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं भाई, आप लोग बेवकूफ़ नहीं हो, कभी कभी हम भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। आप एक काम करिए, पेज नंबर 192 निकालिए। अब आप बोलोगे सर पेज 192 तो मतलब लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो चैप्टर खत्म हो गया, है ना? है ना? कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? Human eye and the colorful world. ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसमें एक आपको नीला बॉक्स एक्टिविटी 11.1 दिख रही होगी। Yes, sir. सिर्फ इतना दिया हुआ है आपकी किताब में, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे डेविएशन होगा ये बता दिया है, रिफ्रैक्शन कैसे होगा ये बता दिया है। लेकिन तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? मैंने तुम्हें 12th का वह प्रूफ और डेरिवेशन बताया है जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, क्लास 12th। अब सोचो, तुमने 10th अच्छे से पढ़ ली, तुमने 10th अच्छे से पढ़ ली तो तुम्हें आगे के चैप्टर्स भी समझ में आ जाएंगे, और तुम्हें 10th का तो समझ में आ ही जाएगा, 12th का भी तुम्हारी तैयारी होती चली जाएगी। मेरी गारंटी है ये वाला चीज तुमको 1-2 बार और समझाना है और तुम पक्के हो जाओगे। देखो अभी खुद देखो, अभी खुद बताएं लोगों को, देखो देखो खुद बताओगे। क्या है ये? है क्या ये? प्रिज्म। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म बोल रहे हैं लोग, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं थोड़ा इसको ना और जूम कर लेता हूं ताकि तुमको और मजा आए, ठीक है? चलो थोड़ा नीचे लाना। थोड़ा नीचे, ठीक है? ले भाई, अब ठीक है? Yes. ठीक है, Yes, sir. एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये क्या है? ये इंसिडेंट रे। No. ये क्या है? नॉर्मल। Normal. लाइट ऐसे जाना चाहिए थी, गई कैसे? कुछ इस तरह से, ठीक? इस इंसिडेंट रे को थोड़ा सा, ये नॉर्मल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं मैं। पीछे तक बढ़ाता हूं, चिंता मत करो, ठीक है? अब यहां पर भी क्या बनेगा? नॉर्मल। Normal. यहां पर भी क्या बन गया? नॉर्मल। ये दोनों नॉर्मल कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस वाले पॉइंट पर, ठीक है? ध्यान से देखना, इसको बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। अगर मान लो ये R2 है तो यहां से ये बाहर जब जाएगी तो ये बनेगा एंगल ऑफ इमरजेंट, दैट इज कॉल्ड E, ठीक? ये R1 ये R2 तो ये हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। बोलो हाँ या ना? ठीक है? अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? इन दोनों का सम, दैट इज A प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? भाई ये दोनों 90, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो ये कितना हो जाएगा? 180 से 180 कैंसिल, A की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? R1 प्लस R2 के बराबर होगी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हो जाएगी? चलो
चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो लाइट को सीधा जाना था ऐसे, तो लाइट जाना तो चाहती थी कुछ इस तरह से, लेकिन लाइट जा नहीं पाई और लाइट ऐसे मुड़ गई। तो कितना मुड़ी? इतना मुड़ी। तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए अगर ये आई है तो ये पूरा कितना हो जाएगा जरा बताओ? आई। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? आई माइनस R1। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आई माइनस R1। अगर ये पूरा ई है तो बेटा ये और ये पूरा कितना हो जाएगा? ई। अगर ये R2 है तो ये कितना हो जाएगा? ई माइनस R2। बोलो हाँ है ना? बोलो। अब डेल्टा की वैल्यू दोनों का सम कर दो। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किसी ट्राइंगल के एक साइड को एक्सटेंड करने पर जो बाहर जो एंगल बनता है वो उन दोनों के सामने वाले एंगलों का सम होता है। तो देखो ये बाहर निकल गया तो ये बाहर वाला एंगल है इन दोनों के सम के बराबर, विच विल बी इक्वल टू आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। आई प्लस ई माइनस कॉमन R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 किसके बराबर आ गया था? ए। तो डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आई प्लस ई माइनस ए। बोलो हाँ या ना? तीसरी बार में मजा आ जाएगा। तीसरी बार में मजा आ जाएगा। लाइट जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन यहां बन गया नॉर्मल, ये बन गया नॉर्मल, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल चली गई। फिर यहां पर भी बन गया नॉर्मल, और लाइट जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन अब अवे जा रही है। अवे जाते जाते पीछे जब आई तो हमको पता चला कि भैया लाइट तो डेविएट हो गई, और एंगल ऑफ डेविएशन तो ये बन गया। ये क्या था? I1। ये कितना था? R2। और इसको जब पीछे एक्सटेंड किया नॉर्मल को तो हमको मिला यहाँ पर एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग। ये कितना मान लिया? R1। ये कितना मान लिया? E। तो ये कितना होगा? I माइनस R1। ये कितना हो गया? E माइनस R2। ये कितना हो गया? एंगल ऑफ A। ये कितना हो गया? 180 माइनस R1 प्लस R2। क्यों हो गया? क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि अगर ये 90 है और ये भी 90 है तो इन दोनों का सम 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 180। इन दोनों को प्लस करने पर ये वाला एंगल कितना है? 180 माइनस R1 प्लस R2। ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ए प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल। ए बराबर R1 प्लस R2। बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर, बिल्कुल बोल दिया। अब यहां पर डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 ब्रैकेट के साथ, और R1 प्लस R2 की वैल्यू थी आई प्लस ई माइनस ए, दैट इज कॉल्ड डेल्टा, क्योंकि ए की वैल्यू यहां से मिल गई। आया? Yes, sir. अब बिना देखे करो, बिना देखे, बिना बोर्ड पे देखे आपको खुद से सॉल्व करके चेक करना है कि आपको याद हुआ है या नहीं। जल्दी से छापो कॉपी के अंदर फटाफट। आई वांट सब लोग बिना देखे करें।